शुरुआत बड़ी खबर के साथ सेंट्रल तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला सामने आया। इजरायली हमले के बाद उठता दिखा धुएं का गुब्बार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल तेहरान में इजराइल का ये बहुत बड़ा हमला, इजरायली हमले के बाद उठता दिखा है धुएं का गुब्बार। तस्वीरें आपके सामने और ऐसी तमाम तस्वीरें और भी सामने आ रही हैं जब हमले हो रहे हैं, जब मिसाइलें गिर रही हैं, जब ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल तेहरान में इजराइल का ये बहुत बड़ा हमला सामने आया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले से तेहरान में तबाही मची है। आईडीएफ के हमले की वजह से तेहरान में तबाही मची है। आईडीएफ जो लगातार हमले कर रहा है, दहला रहा है, सबको चौंका रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में यह भीषण हमला हुआ है और तेहरान के अलग अलग जो इलाके हैं, जो गगनचुंबी इमारतें हैं, वहां पर भी हमला करके उन तमाम इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी संसद से जुड़ी इमारत पर भी इजराइल का भीषण हमला सामने आया। इमारत में खामेनेई का उत्तराधिकारी चुना जाना था और वहीं पर हमला हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमारत में खामेनेई का उत्तराधिकारी चुना जाना था और उसी इमारत पर हमला हुआ जहां पर यह प्रक्रिया होनी थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान में हमले के तमाम नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के पास हमले के बाद हुआ है जोरदार धमाका। ये तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को आप देखिए। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार तमाम धमाके हो रहे हैं, अमूमन हर जगहों की तस्वीरें कुछ ऐसे ही सामने आ रही हैं। और ये तस्वीर आपके सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके से धुएं का गुब्बार जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर हमला हुआ, ईरानी मिसाइल से ये हमला जो है वो हुआ है और मेट्रो स्टेशन के पास हमले के बाद यहां पर धमाका हुआ है। तेहरान में हमले के नए वीडियोस लगातार सामने भी आ रहे हैं। तेहरान में हमले का एक नया वीडियो सामने आया। मेट्रो स्टेशन के पास हमले के बाद वहां पर जोरदार धमाका हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी मिसाइल से ग्रेटर तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल। कई वाहनों में भीषण आग लगी। ईरान लगातार इजराइल पर दाग रहा है मिसाइल। जी हां, कई वाहनों में भीषण आग लगी है। जब हमला हुआ वहां पर नुकसान हुआ और आप देख पा रहे कई वाहनें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन हमलों में ईरानी मिसाइल से ग्रेटर तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। कई वाहनों में लगी है भीषण आग। ईरान लगातार इजराइल पर दाग रहा है मिसाइलें। कभी इजराइल की तरफ से ईरान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वही ईरान जिसकी ताकत है मिसाइल, उन मिसाइलों से इजराइल को दहलाया जा रहा है। वही मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिससे दुनिया के कई देशों की परेशानी बढ़ गई। ये खबर होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई है। खबर को चीन के पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें चीन के एक जहाज का पूरा सिस्टम हैक हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हैक हो गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। बात कुछ दिन पहले किए गए ट्रंप के दावे को लेकर होने लगी। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बारिश हो रही है। ड्रोन की बौछार हो रही। लड़ाकू विमानों की गर्जना हो रही। बारूदी दुर्गंध से पूरा मिडिल ईस्ट हाँप रहा है, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं है। अरब सागर से लेकर लाल सागर और फारस की खाड़ी में हलचल तेज है।
लेकिन इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से ऐसी खबर आई है जिसने रूस और चीन जैसे देशों को परेशान कर दिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये चीन का जहाज है जो हॉर्मुज की खाड़ी से गुजर रहा था। तभी जहाज के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे चीनी सैनिक परेशान हो गए। जहाज के अंदर सारा सिस्टम ठप हो गया। घड़ी की सुइयां तेजी से भागने लगी। पूरा सिस्टम मानो ब्लैक हो गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चीनी क्रू मेंबर्स आपस में बात करते हुए सुने गए कि उनका जीपीएस सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया। जहाज के अंदर जो घड़ियां लगी हुई थीं वो अचानक से असामान्य रूप से तेजी से चलने लगी। इसका वीडियो भी जेनिफर जेंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जेनिफर जेंग एक चीन की पत्रकार और लेखक हैं। हालांकि इस बारे में अभी ना तो चीन की ओर से कुछ दावा किया गया है, ना ही किसी और देश के बारे में कुछ कहा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव की वजह से हॉर्मुज में भी हलचल तेज है। लिहाजा कई देश भी इस इलाके में अपने जहाजों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने सुपर वेपन की टेस्टिंग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि वो एक ऐसा हथियार बना रहे हैं जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। इस हथियार के बारे में ट्रंप ने तो बहुत डिटेल नहीं दी थी, ना ही नाम बताया था, लेकिन ऐसा दावा किया गया था कि यह दुश्मनों के रडार सिस्टम, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लेगा, उन्हें अंधा बना देगा। तो सवाल यही है कि अमेरिका ने हॉर्मुज में चीन के जहाज पर इस वेपन का टेस्ट किया है। फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है और टेंशन हाई है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।